अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो। यही तुम्हारी मकबूल इबादत है। जो इबादत गुजार है, इबादत करने के बाद उसके किरदार से, उसकी जिंदगी से उस खुदा की खुशबू भी आनी चाहिए जिसकी परस्तिश और इबादत उसने की। यानी इबादत गुजार और जिसकी इबादत की गई है, जब वो आपस में एक है। यीशु ने कहा कि मैं और बाप एक हैं और वो चाहते हम भी एक हो जाएं। इबादत करने वाले और जिसकी इबादत की गई है, अगर वो एक हो जाए तो ये माकूल इबादत है। आज का टॉपिक है हकीकी और माकूल इबादत। हकीकी और माकूल इबादत, या यूं कह ले ऐसी इबादत जो खुदा को पसंद है। यूं तो इबादत हो रही है, लोग इबादत करते भी हैं, लोग खिदमत भी करते हैं, लेकिन सवाल पैदा होता है कि क्या ये इबादत, ये खिदमत खुदा को भी पसंद आई है कि नहीं। मैंने इस पर बताया था कि आप अक्सर कहते हैं जी आज मुझे इबादत का मजा नहीं आया। तो मैंने ये थॉट शेयर किया था कि आप इबादत अपनी पसंद या नापसंद के लिए नहीं करते, आप इबादत खुदा की खुशनुदी के लिए करते हैं। और आपकी इबादतें, आपके गीत, आपके सांस, आपकी खिदमत, आपकी परस्तिश, आपके गाए हुए गीत ज़बूर, वो खुदा को पसंद आने चाहिए। किसी को पसंद आए या ना आए, लेकिन खुदा को पसंद आने चाहिए। तो यही आज का टॉपिक है। इसके लिए जो तिलावत है वो रोमियो की कलीसिया को लिखा गया मुकद्दस पौलुस रसूल का खत है, 12वां बाब है, और उसकी 2 आयात को हम तिलावत करेंगे। और मुकद्दस कलाम में से देखें रोमियो 12वें बाब की पहली और दूसरी आयते मुकद्दसा। खुदावंद की कलाम मुकद्दस में यूं रत्म है, बस ए भाइयों मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूँ कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो। यही तुम्हारी माकूल इबादत है। और इस जहां के हम शक्ल ना बनो बल्कि अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी तजर्बा से मालूम करते रहो। मुकद्दस कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की इलाही बरकत सब कहें आमीन। हालेलुया। माकूल लफ्ज जो उर्दू ट्रांसलेशन में है, उसके लिए ग्रीक वर्ड लोगिकैन इस्तेमाल हुआ है। एक और लफ्ज है लतारिया। ये 2 अल्फाज हैं। जो लतारिया है ये दुआए आम के मानी में आता है, और जो कैथलिक इबादत की तरतीब है उसे भी लतारिया कहा जाता है, यानी दुआए आम। आपको पता है मुख्तलिफ डिनोमिनेशंस ने अपनी अपनी इबादत की तरतीब की किताब बनाई हुई है। लोतारिया, दुआए आम। लेकिन लोगिकैन से मुराद है
माकूल इबादत, ऐसी इबादत जो खुदा को पसंद आ जाए। लोगिकैन लफ्ज लोगोस से निकला है। ये थोड़ा पेचीदा सा मामला है। लगोस यानी खुदा का वो कलाम जो तहरीरी सूरत में हमारे पास है। एक होता है रेमा वर्ड, यानी खुदा के कहे हुए अल्फाज, यानी खुदा अपने पाकरू की कुदरत से अपने खादमों को इस्तेमाल करता है। वो लगोस प्रीच करते हैं और रुल्क उसकी तहरीक से वही लगोस जो है लोगों के लिए रेमा बन जाता है और लोग फील करते हैं ये कलाम मेरे लिए है। और लोगिकैन से मुराद ये है कि ऐसी इबादत, ऐसी परस्तिश जो खुदा को पसंद आ जाए। तो इसका एक मतलब यह भी निकलता है कि लोगिकैन यानी ऐसी इबादत जो इबादत गुजार है, इबादत करने के बाद उसके किरदार से, उसकी जिंदगी से उस खुदा की खुशबू भी आनी चाहिए जिसकी परस्तिश और इबादत उसने की है। ये नहीं कि गीत गाले, दुआवां कर लिया, इबादत कर ली, बाइबल पढ़ ली तो जिंदगी ओही घिनौनी ते गुनाहां ना ते नापाकी ना भरी हुई है। यह है माकूल इबादत के मानों में आता। आप सिर्फ इबादत ही ना करें, महज इबादत, बल्कि ऐसी इबादत करें जो माकूल इबादत है, जो खुदा को पसंद आ जाए। यह है इसके मानी। यह खत जो रोमन्स के चर्च को लिखा गया, इसके टोटल 16 अबवाब है, 16 चैप्टर है। 3 हिस्सों में से तकसीम किया जाता है। पहला हिस्सा पहले बाब से 8वें बाब तक मसीही अकायद यानी क्रिश्चियन डॉक्ट्राइन या क्रिश्चियन थियोलॉजी को पौलुस रसूल बयान करते हैं। और हम शुक्रगुजारी करते हैं मुकद्दस पौलुस के लिए, उन्होंने चर्च को मसीही अकायद दिए हैं। और मुकद्दस पौलुस की ज़ात के लिए जोरदार तालियां बजाएं। और इसका दूसरा हिस्सा 9वें बाब से कि 9वें बाब से लेकर 11वें बाब तक यहूदियों और गैर कौमों के लिए तालीम दी गई है। इंजील सिर्फ मसीहियों के लिए नहीं है, इंजील यहूदियों के लिए भी है और इंजील गैर कौमों के लिए भी है। और फिर तीसरा हिस्सा यानी 12वें बाब से लेकिन 15वें बाब की 13वीं आयत तक यह तीसरा हिस्सा है और उसके आगे फिर दुआओं का सिलसिला शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से इसको 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। और अब जो आयत हमारे लिए तिलावत की गई है 12वें बाब की पहली आयत, वहां पर लिखा है पस ए भाइयों। लफ्ज पस उस वक्त आता है जब किसी चीज का नतीजा अख्ज किया जाता है, रिजल्ट के तौर पर। सुन रहे मेरी बात जी? रिजल्ट के, और यह खास मानों में आता है क्योंकि कुछ ऐसे भी हैं, इनको ग्रामर के लिहाज से हम कहते हैं हरफे अतफ। ये कंजंक्शन होता है, यानी ऐसे अल्फाज जो पिछले फिक्रे को दूसरे फिक्रे के साथ जोड़ देते हैं। ग्रामर की रूह से उन्हें हरफे अतफ बोलते हैं। बस खास मानों में आता है। एक लफ्ज और भी है, जैसे हम कहते हैं उन्होंने खाना खाया और चाय भी पी, ये आम मानों में आता है। एक लफ्ज लेकिन भी है, वो भी आम मानों में आता है। हम कहते हैं कि उन्होंने खाना खाया लेकिन चाय नहीं पी, ये आम मानों में आता है ग्रामर की रूह से। लेकिन लफ्ज पस जो है इसके मानी बहुत गहरे हैं, इसके मानी डीप हैं और ये नतीजे के तौर पर, रिजल्ट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। अब यहां पर पौलुस रसूल क्या कह रहे हैं? पस ए भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूं। मैं गौर कर रहा था, इतना बड़ा थियोलॉजियन,
यीशु मसीह के बाद सबसे ज्यादा अनाजील के अंदर जो हमें तालीमात और अकायद की तालीम मिलती है वो मुकद्दस पालूस के जरिया से मिलती है। लेकिन जब कलीसिया को सिखा रहा है तो लफ्ज इल्तमास यानी रोब नहीं। तुझे कोई सवाल पूछ ले तो गुस्से जा जान देने। नो 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 नो, ये पासवानों के लिए मेरा पैगाम है। मुकद्दस पालूस की शख्सियत से सीखो। वो 7 जुबानें एक वक्त बोलता था और नए अहदनामा में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा बुजुर्ग हस्ती और शख्सियत है, लेकिन वो कलीसिया से इल्तमास कर रहा है। अच्छा, इल्तमास का मतलब हम क्या लेते हैं जरा बताएं मुझे। गुजारिश ही होता है ना, है गुजारिश, रिक्वेस्ट, यही है ना। इल्तमास का क्या मतलब होता है जी? इसके लिए यूनानी लफ्ज है पाराकालियो। इसका मतलब है हाथ जोड़कर मिन्नत करता हूं। आपके उर्दू ट्रांसलेशन में है इल्तमास करता हूं, क्या है जी? और यूनानी मतन में सुन रहे हैं सारे? बोलो ना, सीखना आए हो हैं? हल्ले भी नहीं सारे बोले। हाँ, कैसी आजिज़ी है प्रीचिंग में, कैसी ह्यूमिलिटी है, कैसी हलीमी और फिरौतनी है उसकी प्रीचिंग में। वो कलीसिया को डांट भी सकता था, लेकिन वो कहता है मैं हाथ जोड़कर मिन्नत करता हूं। मिन्नत क्या है उसकी? खुदा की रहमतें याद दिलाता हूं तुम्हें। भूल जाते हैं ना हम, जल्दी भूल जाते हैं। अच्छा, हम जो नहीं मिला उसे बड़ा याद रखते हैं खास तौर पे मेरियां भैणां जिहड़ी शै ना मिले हस्बैंड कोलों ਉਹਦਾ पूरा साल नहीं जान छड़ दियां। अच्छा, जिहड़ियां मिलियां ने शैवां ਉਹ कदी जिक्र ही नहीं किया। जे लैता तो फिर किहड़ी गल है। हमारी फितरत में है कि हम जो मिला है उसे भूल जाते हैं और जो नहीं मिला उसका डंडोरा पीटते रहते हैं। यही उसका बर्डन है, बोझ है कि तुसी भुलो ना, बल्कि वो क्या कहते हैं, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर। अब रहमतें कौन सी है? 12 इकसाम की रहमतों का जिक्र है पहले बाब से लेकर 11वीं आयत तक। हालांकि 11वें बाब की जब आप 36वीं आयत पढ़ें तो वहां पर वो आमीन करके चीजों को क्लोज कर देता है। पढ़िए जी जरा 11वें बाब की 36वीं आयत, उसके आखिर में लफ्ज आमीन इस्तेमाल हुआ है, यानी एंड, ओवर। जी आगे पढ़िए। क्योंकि उसी की तरफ से, क्योंकि उसी की तरफ से और उसी के वसीला से, और उसी के वसीला से और उसी के लिए, और उसी के लिए सब चीजें हैं, सब चीजें हैं। उसकी तमजीद, उसकी तमजीद अब तक होती रहे। आमीन। आमीन। आमीन क्यों किया है? कि मेरी टीचिंग और खुदा की रहमतें और सब कुछ आपके लिए जारी हो चुका है। अब वो कहते हैं आमीन। क्या कहते हैं? आमीन। अब वो उनको एप्लीकेशन दे रहे हैं कि तुमने सीख भी लिया, तुमने क्रिश्चियन थियोलॉजी भी सुन ली, तुमने क्रिश्चियन जो वैल्यूज हैं, जो इखलाकियात हैं, जो मॉरल वैल्यूज हैं, वो सारी तुमने सीख ली हैं। बस अब नतीजा है, क्या कह रहा है? बस आप कहते हैं कि मैंने बाइबल इतनी बार पढ़ी है, मैंने बाइबल खत्म कर ली है, तो फिर यह चैलेंज है आपके लिए भी कि बस ए भाइयों, बस ए भाइयों। इंग्लिश वर्ड ब्रदरन है, इससे मुराद बिलीवर्स, ईमानदार। एक और स्कूल ऑफ थॉट भी है कि उस जमाने में चूंकि औरतों को इबादत खानों में शरीक नहीं किया जाता था, शामिल नहीं किया जाता था, तो इसलिए ये तहरीरे असलूब था कि वो भाइयों को ही मुखातब करते थे। जैसे आज खवातीन का आलमी दिन है ताकि औरत की अजमत को सलाम किया जाए, तो मैंने पहले भी कोट किया कि जो तालीमात मेरे यस्सु ने दी है, इंजील ने दी है, दुनिया में किसी के पास नहीं है औरतों की अजमत के लिए, औरत के मकाम के लिए। तो इस जगह पर
फिर वो नतीजा अख्ज़ करते हैं और वो क्या कहते हैं, बस ए भाइयों मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे, रहमतें कौन कौन सी हैं जल्दी जल्दी नोट कर लें, हम ज़्यादा वक्त यहाँ पर नहीं रुकेंगे, हम आगे चलेंगे माकूल इबादत की तरफ। लेकिन वो रहमतें क्या हैं? 12 का अदद कलीसिया का अदद है, नोट कर लें। 12 का अदद कलीसिया की तश्कील दी जाती है, 12 का अदद। पुराने अहद में याकूब के 12 बेटे थे और यीशु मसीह के 12 शागिर्द। 12 रहमतें। नंबर 1 जल्दी जल्दी नोट कीजिएगा, गुनाहों की माफी, ईमान की तस्दीक, जस्टिफिकेशन। हमें निजात ईमान ही से मिली है, फक्त यीशु मसीह पर ईमान लाने से। फेथ अलोन, क्राइस्ट अलोन। तीसरी रहमत मसीह का इत्मीनान, जो दुनिया के पास नहीं है। चौथा, पहले दूर थे अब नजदीक हो, आप री यूनियन हो गए हैं, दोबारा से मसीह के साथ आप यूनाइट हो गए हैं। पांचवा, गुनाहों से आजादी। छठा, शरीयत से आजादी। सातवीं रहमत, ले पालक होने के लिए बुलाए गए, अडॉप्शन। आठवीं रहमत, हम पाकरू की मलकियत बन गए क्योंकि हम उसका मस्कन है। नौवां, खुदावन की मर्जी से बुलाया गया, अपनी मर्जी से नहीं बल्कि खुदा ने हमें बुलाया है। 10वीं रहमत, हम मसीह की मोहब्बत में है और मसीह की मोहब्बत से कोई हमें जुदा नहीं कर सकता। 11वां, गैर अकवाम भी खुदाम के गले में शामिल हुई, यानी अकवाम आलम जिंटाइल्स के लिए दरवाजे खुल गए। और 12वीं रहमत, हमेशा की जिंदगी का वादा किया गया है। पौलुस रसूल उनको ये रहमतें याद दिला रहे हैं कि तुम्हारा बहुत बड़ा इस्तेकाक है, तुम्हें बड़ा प्रिविलेज मिला है। और वो उनके सामने हाथ जोड़कर ये दरख्वास्त करते हैं। कैसे करते हैं? हाथ जोड़कर। आज तो अगर किसी को इख्तियार मिल जाए तो वो अपने आप को बड़ी शायद समझना शुरू कर देता है। ठीक है, छोटा सा इख्तियार। तुसी देखते किसी बंदे नूं बहा दो ना तो बोटी अपनी मर्जी ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਿਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਏਗਾ। ਕੱਲੀ ਦੇਖ ਦਾ ਇਖਤਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਇਖਤਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਖੁਦਾ ਕਿਤੇ ਵੱਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਹਾ ਦੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ बनना। लेकिन मुकद्दस पौलुस कलीसिया को हाथ जोड़कर नसीहत कर रहा है, इल्तमास कर रहा है। ये है यीशु मसीह के जो पैरोकार, उनकी तबीयत और मिजाज, उनकी शख्सियत। मेरे यीशु के जो खादिम हैं उनको ऐसा होना चाहिए। लोगिकैन, माकूल इबादत। कैसी इबादत? माकूल इबादत। और फिर हैरानी की बात है, अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो, यही तुम्हारी माकूल इबादत है। आपका बदन आपका दुश्मन है। मेरा बदन मेरा दुश्मन। बोले मेरे साथ। हां, 3 बड़े दुश्मन हैं बेसिकली आपके इस दुनिया में। पहला मेरा बदन, दूसरा दुनिया, और तीसरा इब्लीस। कितने दुश्मन है हमारे? आप कहेंगे मेरा बदन मेरा दुश्मन कैसे है? सुने, आपका बदन ही आपकी रूह को आलूदा करता है, प्लूट करता है आपकी स्पिरिट को। लिखा है अगर रूह के मुआफिक चलो तो जिस्म की ख्वाहिश को हरगिज पूरा, क्योंकि रूह जिस्म के खिलाफ और जिस्म
ये दोनों एक दूसरे के मुखालिफ हैं, दुश्मनी है इनकी आपस में। तो आपका सबसे पहला दुश्मन कौन है, बताएं मुझे। आपके दुश्मन दूसरे नहीं है, आप सबसे पहले जो आपका दुश्मन है आपका बदन है। जब आप बदन की रविशों और बदन के कहने पर चलते हैं और बदन की मर्जी में चलते हैं, तो फिर आपकी रूह जो है प्लूटेड हो जाती है और वो गंदी हो जाती है, नापाक हो जाती है और आप दुख उठाते हैं। और अगर आपका बदन सही डायरेक्शन में चलता है, इसलिए तो वो कहता है मैं अपने बदन को मारता और कूटता हूं ताकि उसे काबू में, ख्वाहिशां मारने पैंदियां ने। हम कहते हैं असी खुदा नू भी खुश कर लिए ते ख्वाहिशां भी पूरियां करिए। नो, अब बसंत ही बहुतियां दा पता चल गया है। हम कहते हैं कि हम दुनिया में मकबूल भी हो जाएं और ख्वाहिशें भी पूरी करते रहें। नो नो नो, ऐसा नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी रूह पाक रहे, आपकी रूह प्लूटेड ना हो, तो फिर अपने बदन को भी कंट्रोल करना होगा, क्योंकि यह सबसे पहला और खतरनाक दुश्मन है आपका। और इसलिए लिखा है कि अगर हम जिस्म के मुआफिक चलते हैं, बदन के मुआफिक चलते हैं, तो हम खुदा को कभी खुश नहीं कर सकते। हमने इसको कंट्रोल में रखना है। आप ये ना कहें कि मैं अपने बदन के ताबे हूं, आप कहें मैं खुदा के ताबे हूं, मेरा बदन मेरे और खुदा के ताबे है। आप ये कहा करें। इसलिए नोट फरमा ले, आपका सबसे पहला दुश्मन आपका बदन, फिर ये दुनिया। अच्छा, दुनिया किवें तुहाडी दुश्मन है? हाँ, क्योंकि दुनिया नूं असीं सवार जो कीता होया है, सारे ही करन दे ने, मैं कर रहा तो फिर किहड़ी गल है। वो साडा एक अजीज सी ते वो बुजुर्ग सी, उन्होंने आख्या अंकल जी तुसीं बटन बंद करके रखिया करो, चंगा नहीं लगता। वो कहता फलां भी तो बटन खोल के रखता है। बई उन्हें बटन खोलने, तू तो ना खोल। कई बिजली चोरी करन ना, तेनों कहता यार है तू कितना पुट्ठा काम कर रहा है, मीटर बंद किया होया। वो कहते सारे ने किया होया। भाई सारों ने किया, आप ना करें, क्योंकि दुनिया और उसकी ख्वाहिश दोनों मिटती जाती हैं। दुनिया तो तबाही की तरफ जा रही है, आप क्यों जा रहे हैं? आप दुनिया को फॉलो ना करें। और फिर तीसरा दुश्मन इब्लीस है, जो हमें जहन्नम में लेकर जाना चाहता, क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो अकेला जहन्नम की आग में जले। लेकिन जो मसीह के ताबे ईमानदार है, उसमें 3 खूबियां बड़ी खास हैं। कौन कौन सी? अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा हो। जो जिंदा, बोले मेरे साथ, जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो। 3 गल्लां ते गौर करो। जिंदा हो, पाक, खुदा को पसंदीदा। जिंदा हो, पाक हो, खुदा को। आपकी इबादत, मकबूल इबादत कौन सी इबादत है? जिंदा हो, पाक हो और खुदा को। यह है आपकी इबादत। यह है म्यारी बदन, म्यारी लोग, म्यारी मसीही ईमानदार। क्योंकि वो महज इबादत नहीं करते, मकबूल इबादत करते हैं। हालेलुया। हुण फर्क आ गया इबादत च ते मकबूल इबादत च। हाँ जी, लोगिकैन इसके बारे में ग्रीक वर्ड है, जिसका मतलब लागोस से मैंने बताया निकला है, यानी इबादत गुजार, और जिसकी इबादत की गई है जब वो आपस में एक है। इसका मतलब यह है कि वो एक है। यीशु ने कहा कि मैं और बाप एक हैं, और वो चाहते हैं हम भी एक हो जाएं। इबादत करने वाले और जिसकी इबादत की गई है, अगर वो एक हो जाएं तो ये मकबूल इबादत है। वरना तबले वाजे छैणियां थोड़े सारे पासे वजन दे ने, कुटन दे ने चंगा। मैनू पिछले दिनों किसी ने सवाल किया कि सर जी जरा पोशीदगी इबादत की गल तो दसो। मैं क्या दसो की पूछना?
ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੈਂ ਸੁੱਤਾ ਹੁੰਨਾ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੁੰਨਾ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਦੁਆ ਕਰਦੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਓ। मैं क्या मैं तो पैगाम च समझा सकता, वैसे नहीं मैं किसी को समझा सकता। सुने गौर से, ये केड़ी इबादत है कि लागे बंदा सुता है तो तुसी मेरिया भैन उची उची लगियां हुई हो। नो 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 नो, ये तरीका नहीं है। कईयां नूं तुसी वेख लियो भाई तेरा और खुदा का अपना ताल्लुक है, इसलिए उसने कहा जा अपनी कोठरी में जा, सीक्रेट प्लेस। इज्तिमाई दुआ जब आप करते हैं तो ठीक है, लाउडली करें, शाउटिंग करें आप, लेकिन जब आप पर्सनल प्रे करते हैं यू शुड, आपको चाहिए कि आप एक ऐसी जगह ढूंढें जहां आप हैं और आपका खुदा है। ते जे मैनू वो वेखण दे ने टीवी ते उन्हां दे सवाल दा जवाब है, मैं समझाता है। 3 बातों का जिक्र है यहां पर मकबूल इबादत के लिए, लोगिकैल, और इसका मतलब क्या है? मकबूल इबादत जो जिंदा हो। अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा। सुने गौर से, दुनिया में कोई ऐसी कुर्बानी नहीं है जो कुर्बानी भी है और जिंदा भी है। फिर दोहरा देता हूं, दुनिया में कोई ऐसी कुर्बानी नहीं दी गई, कोई बकरे की दी गई है, बछड़े की दी गई है। पुराने अहदनामा में बेशुमार कुर्बानियों का जिक्र है, बैलों की कुर्बानियां, बकरों की कुर्बानियां, भेड़ों की कुर्बानियां, बर्रों की कुर्बानियां, जो भी कुर्बानी दी जाती है, कुर्बानी जब दे दी गई है तो फिर कुर्बानी का वजूद खत्म हो जाता है। लेकिन दुनिया को जान लेने की जरूरत है, दुनिया में एक ऐसी कुर्बानी हुई है जो कुर्बानी भी हुई है और आज तक जिंदा भी है, वो मेरे यीशु की कुर्बानी है। वो कुर्बान भी हुआ था, वो दफन भी हुआ था और वो तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा भी हुआ। इसलिए मुकद्दस पालूस यहां पर सिखा रहा है कि तुम्हारी कुर्बानी जिंदा होनी चाहिए। इससे मुराद क्या है? इससे मुराद यह है कि तुम्हारी इबादतों में कुर्बानी जो है वो यीशु की है, जिसको तुमने सामने रखना है। अब ये हमारे ऊपर कैसे फिट होती है, ये भी थोड़ा सा टेक्निकल मामला है ना। यीशु की कुर्बानी तो कुर्बानी भी होगी और वो जिंदा भी होगी, तो अब हम अपने बदन को कैसे पेश करें कि हमारी कुर्बानी भी हो जाए। तो इसकी मिसाल मैं ये देता हूं कि मैं हौज के ऊपर ही खड़ा हूं, इस स्टेज में हौज बना हुआ है। जब आप तौबा करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, तो गुनाहों के एतबार से आप मर गए हैं, आपने अपने आप को कुर्बान कर दिया है। आप जब पानी का बपतिस्मा लेते हैं, नीचे जाते हैं, तो आप कुर्बान हो गए, आपकी पुरानी इंसानियत मर गई, आप उसको नीचे दफन करते हैं। और जब बपतिस्मा लेकर ऊपर आते हैं तो फिर आप नए सिरे से पैदा हो गए और आप जिंदा हो जाते हैं। तो ये मसला हल किसने किया है? पानी के बपतिस्मे ने। हालेलुया। ये किसने हल किया है? तो पानी का बपतिस्मा किसी मिशन का ऑर्डर नहीं है, ना ही ये पेंटिकॉस्टलों का ऑर्डर है, ये हुक्म मेरे यीशु का है। तो जे तुसी ले लिया है तो बहुत चंगा कीता है, तो जे नहीं लिया तो मेहरबानी करके ले लो, ताकि ताड़ी इबादत मकबूल हो जाए, पसंद आ जाए। ये है इसका मतलब। पानी का बपतिस्मा, ऐसी कुर्बानी कि आप मर भी जाएं और जिंदा भी रहें। हालेलुया। अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। दूसरा, पाक हो। क्या हो? पाक हो। ऐसी कुर्बानी जो पाक हो। निजात के लिए, मुआफी के लिए खून बहाना लाजमी था। जो शरीयत में कुर्बानियां दी जाती, गुजरानी जाती थी, मूसवी शरीयत के मुताबिक, पुराने ओल्ड टेस्टमेंट के मुताबिक,
वो कुर्बानियां इंसान को कुछ वक्त के लिए मुआफ़ी दिलाती थी, मुआफ़ी का सबब और बाइस बनती थी, उसके बाद फिर इंसान गुनहगार था। और जो बर्रा कुर्बान किया जाता था उसे पहले चेक किया जाता था, वो बेऐब होना चाहिए। और जब किसी जानवर में ऐब होता था तो वो इस काबिल नहीं था कि उसे कुर्बान किया जाए। यीशु मसीह को 6 अदालतों में से गुजरना पड़ा। 3 यहूदी अदालतें थी, मजहबी, शरई अदालत, शरई कोर्ट, और 3 अदालतें रोमन्स की थी। लेकिन हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, इन 6 अदालतों ने कहा कि यीशु लाखता है, वो गुनाह से पाक है, वो बेइल्जाम है। निजात वो दे सकता है जिसने खुद कभी खता ना की हो। और यीशु ने एलानिया कहा, कौन मुझ पर गुनाह साबित करेगा? वो पाक है। इसलिए आज हमारी इबादतें, हमारी दुआएं, हमारी कुर्बानियां उसके हुजूर मकबूल होती हैं। तीसरा, इबादत, मकबूल इबादत के ताल्लुक से ऐसी इबादत जो खुदा को पसंदीदा हो। कैसी इबादत? जो खुदा को पसंद आ जाए। इब्रानियों 11वें बाब की 6ठी आयत जी। और बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। इसलिए खुदा के पास आने वाले को ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है और अपने ताल्बों को बदला देता है। कौन सी चीज खुदा को प्लीज करती है, खुदा को मुतासर करती है, खुदा खुश होता है जी? वो ईमानदार का ईमान है। ईमानदारों में फर्क किस चीज का होता है बताएं मुझे? ईमान का फर्क होता है और कोई फर्क नहीं होता। ईमानदार अपने ईमान के फर्क से पहचाना जाता है। और बगैर ईमान के उसको पसंद आना, आप खुदा को तब तक पसंद नहीं आएंगे जब तक आप के अंदर वो ईमान, वो फेथ, इबादत का वो लेवल जो खुदा को पसंद है नहीं आ जाएगा, तब तक आप खुदा को पसंद नहीं आएंगे। और ईमान कैसे आता है? रोमियो 10:17, रोमन्स 10:17 सुने गौर से। रोमियो 10वें बाब की 17 आयत को हम पढ़ेंगे जी। बस ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से हालेलुया। कादना पैदा होता है कलाम से। सुनना कादना पैदा होता है, हुंदा नहीं बल्कि पैदा होता है। अच्छा सुनेंगे तो अच्छा ईमान, बुरे ईमान भी है ने, बिगड़ी हुई तालीम, बिगड़ा हुआ तरीका, बिदतें, कल्ट्स। मैं बार बार अपने पैगामात में खबरदार करता हूं कि बिदती लोगों से दूर रहें। बिदती तालीमात के लिए अपनी आंखें कान खोल कर रखें, क्योंकि अब सोशल मीडिया का दौर है, चीजें आम हो गई हैं। और आप देखें कि जो बिदती तालीमात हैं वो बड़ी आम फैल रही हैं, बड़ी तेजी से। पहले उसके लिए रुपया पैसा वेस्टर्न वर्ल्ड से इस्तेमाल करके बिदतें फैलाने का काम करते थे, अब ये आम हो गई हैं क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है। और कई बिदतें ऐसी गहरी हैं, इतनी मीठी हैं, उसके लोगों को समझ नहीं आती कि ये बिदत है। तो इसलिए बतौर मसीही बड़े ध्यान से कलाम सुना करें। ईमान कैसे पैदा होता है? सुनने से। कई कहणगे जी सुनना की हुंदा है? सुनने से क्या होता है? ईमान सुनने से पैदा होता है। ईमान होता नहीं है, पैदा होता है, बीज की तरह है, सीड है इसका।
कड़वा बीज अगर आपकी जिंदगी में कोई बो देगा तो फिर वो आपको दुख देगी। कड़वी जड़ फिर आपको दुख देगी। कई लोग वो सैकुलर गाने गुणे सुनन ना तो कहणगे भी मैं केड़ा गाने सुन, मैं तो गजलां सुनन दे। अच्छा ले गजलां नूं कहंदे नहीं भी गजलां ठीक है, गाने गलत ने। ओ भाई शायरी एक पैगाम होता है? कई मैं अपनी बाजियां भी वेख्या विआह वाले घर ढोलकी फड़ के फिर चंगा कुटदियां ने, नाल टप्पे गा रही होंदियां ने। एक चश्मे से दो किस्म का पानी। नो, आप दो मालिकों की खिदमत नहीं कर सकते। आपकी जुबान से या तो प्रस्तिश निकलेगी तो यहां फिर दूजे काम करी जाओ। तो कई बड़े चलाक ने कहणगे मैं प्रोफैशनल सा छड़ के इस पासे आ गया। तो मैं उन्होंने कहना तुहानू उधर मन्निया नहीं उन्होंने, एवं रब ते शान चाड़ी जाणगे। अगर आप आ गए हैं तो खुदा का शुक्र करे, उन्हें भी तुहानू कबूल कर लिया ले बड़िया ते बड़िया नू। ये उहदी मेहरबानी है ना, ये उहदा रहम है कि सानू वो गले नाल ला लैंदा है। तो असीं काहदे शेखी मार रहे हैं कि जी मैं बड़ा मशहूर सा, मैं बड़ा प्रोफैशनल सा। तो इसलिए ईमान सुनने से पैदा होता है, सुनना मसीह के कलाम से। कोई और कलाम ना पढ़िया करो तो ना सुनिया करो, मसीह का कलाम ही सुनिया करो। कई कहेंगे जी आरफाना कलाम है, ठीक है, दूसरे अदियान उसके कायल हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, उनका अपना ईमान हो सकता है। लेकिन हम इंजील की बात करते हैं, बाइबल की बात करते हैं। खुदा को पसंदीदा हो, मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। आओ आज उसे कहे खुदावन मैं अपने बदन को ऐसी कुर्बानी के तौर पर पेश करूं जो कुर्बानी भी हो और जिंदा भी हो। सब अपने कदमों पर खड़े हो जाए।